हमारे बीच में देश में जब लोकसभा के 4 सीटों के चुनाव है वो तो जीतेंगे ही। 6 उपचुनाव है और अगर वो निर्दलीय विधायकों ने जिनने त्याग पत्र दे रखा है, जिनने कहा कि हम भी भाजपा के विधायक बनकर के विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं, हम निर्दलीय विधायक नहीं जाना चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? इसलिए कहा उनने क्योंकि उनके परिवार को धमकियां दी गई। तुम हमारा समर्थन करो, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। बार बार उनको उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए, झूठे मामले दर्ज कर दिए गए। ये तो हालत है, ये तो हालत है। और हम तो इस बात को लेकर के हैरान है कि यहां परिस्थिति ऐसी है कि वर्तमान सरकार इतनी बौखलाहट में है, इतनी बौखलाहट में है, जहां हम जाते हैं तो पीछे जो है सारी सीआईडी की टीम पहुंच जाती है और सीआईडी की टीम के साथ साथ में वहां छापे डाल दिए जाते हैं। हमारे किसी जानकारी मिली है कि अभी कंगना जी ने एक घर में जाकर एक के वहां पर जाकर के एक रेस्टोरेंट में चाय पी, आज उसके घर में छापा डाल दिया। आप कल्पना करिए ये हो क्या रहा है। कांग्रेस के विधायकों को 20-20 कमांडो दे रखे हैं आजकल सुरक्षा। मैंने कहा क्या हुआ? वो तो कहीं चला न जाए, वो तो कहीं चला न जाए। मेरे पड़ोस में एक विधायक रहते हैं। मैं रात को देर से पहुंचा, मैंने बहुत सारे पुलिस वाले देखे। मैंने कहा पुलिस वाले क्यों आए भाई? तो मालूम पड़ा कि ये कांग्रेस विधायक की सुरक्षा के लिए दिए गए। मैंने कहा उनको क्या हो गया? वो तो खतरा है कि कहीं क्योंकि जा रहे ना, पूरे देश में जा रहे हैं। और हैरानी तो तब हुई जब रात को 10 बजे के बाद लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी आ गई वहां आंगन में। जब आंगन में देखा, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्यों आई? बोलते जी ये पूछने आए हैं कि है ना। और एक बार नहीं, रात को 4 बार पूछते हैं कि है ना। फिर सुखू भाई जी को बोलते हैं हाँ अभी यही है। अब कल्पना करो क्या चल रहा है पूरे प्रदेश में। पायलट दे रखा है विधायकों को, एस्कॉर्ट दे रखी है विधायकों को, आज से पहले कभी नहीं हुआ। और मैं यही कहना चाहता सुखू भाई, हो लिया बहुत, ये सुख की सरकार हो ली है। अब तो गारंटी है, तो आपने गारंटी अब आपकी सरकार की ही नहीं है, आपकी गारंटियों पर क्या बात कर रहे हैं जब सरकार की गारंटी नहीं। यहां राणे जी बोल रहे थे कि जब विधानसभा का चुनाव था उस वक्त भी फार्म भरे, 1500 रुपए बोलते हैं सरकार बनने के बाद तुरंत दे देंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम निर्णय करेंगे। 15 महीने बीत गए, एक भी महिला को पैसा नहीं मिला, 1500 नहीं मिला। अब जब लोकसभा का चुनाव आया फिर फार्म भर रहे हैं, सबको बुला करके महिला को कह रहे हैं कि आओ फार्म भरो और 1500 रुपए मिलेंगे आपको। आप कब तक गुमराह करोगे, कब तक आप जलील करोगे हमारी माताओं बहनों को, कब तक उनका मजाक बनाते रहोगे? इस बात का मुझे लगता है कि अब की बार बहुत हमें आधा वक्त भुगतना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में। हमने वादा नहीं किया था, हमने कोई गारंटी नहीं दी थी हिमाचल प्रदेश में, लेकिन बिना गारंटी के हम माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं। हमने कहा आप आबादी का आधा हिस्सा है, इसलिए बसों में आने जाने का किराया भी पूरा नहीं, हम आधा देंगे और आधे किराए के साथ माता बहनें जाएंगे। तो अभी जो तस्वीरें हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाई हैं, यहाँ पर जो अजय सकलानी जी हैं मंडल अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया है। जो प्रदेश प्रवक्ता है पंकज जमवाल जी, उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया। तत्पश्चात जो है कंगना रनावत यहाँ खूब गरजी है और खूब सारा उन्होंने अच्छे भाषण दिए हैं। जितनी पब्लिक यहाँ पे पधारी थी उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि कंगना रनावत को भारी मतों से जो जीत यहाँ पर दिला पाएंगे। उसके बाद जो जयराम ठाकुर है उन्होंने भी यहाँ पर संबोधित किया है कि सुक्खू सरकार जो है, जैसे ही लोकसभा में चुनाव होंगे और भाजपा की सरकार बनेगी, सुक्खू सरकार भी यहाँ जो हिमाचल में गिरने वाली है और एक बार पुनः यहाँ पे भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि कंगना रनावत ने भी काफी घोषणाएं ये यहाँ पर की है। अब बात ये यहाँ पर आ जाती है कि विक्रमादित्य के साथ जो लड़ाई है, यानी कि जो लोकसभा की लड़ाई है, वोटों की लड़ाई है, वो कंगना रनावत और विक्रमादित्य के बीच में यहाँ पर होने जा रही है। अब देखना ये होगा कि कंगना रनावत एक तरफ जो 1-1.5 साल पहले ये कहती थी कि मुझे राजनीति में नहीं आना, लेकिन फिर से राजनीति में आ जाती है और भाजपा का दामन यहाँ पर थामती है। अब देखना ये होगा कि विक्रमादित्य जो मंजे हुए राजनेता है और जो कंगना रनावत
रनावत अभी नई नई राजनीति से जुड़ी है, क्या कंगना रनावत ये सब चीजों पे खरी उतर पाएगी?